सोचिए जरा, हमारी सफलता, हमारी खुशी, हमारे रिश्ते, क्या ये सब सिर्फ हमारी सोच पर टिके हो सकते हैं? आज हम कैरल ड्वेक की एक जबरदस्त किताब माइंडसेट की बात करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे हमारी सोच सच में हमारी पूरी दुनिया को बना सकती है। क्या हो अगर किसी की पूरी जिंदगी सिर्फ इस एक बात पर निर्भर हो कि वो सोचता कैसे है। सुनने में ये बात बहुत बड़ी लग सकती है ना, लेकिन प्रोफेसर कैरल ड्वेक की रिसर्च ठीक यही साबित करती है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। तो स्मार्ट समरी हिंदी में आप सबका स्वागत है। यहाँ हमारा मकसद दुनिया के सबसे पावरफुल आइडियाज को आप तक एकदम आसान भाषा में पहुँचाना है। आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये माइंडसेट आखिर है क्या। फिर हम दो तरह के माइंडसेट को जानेंगे, फिक्स्ड और ग्रोथ। हम ये भी देखेंगे कि इनका हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर क्या असर पड़ता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात, तारीफ के छुपे हुए खतरों को समझेंगे और हाँ, सबसे जरूरी, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का तरीका भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आपकी सोच आपकी दुनिया। देखिए, कैरल ड्वेक की ये जो किताब है ना, माइंडसेट, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी है जिसने सचमुच लाखों लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। आप इसके असर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे 40 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों कॉपीज बिक चुकी हैं। क्या टीचर्स, क्या बिजनेस लीडर्स, हर कोई इसके प्रिंसिपल्स को अपना रहा है। और इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन रेवोल्यूशनरी है। वो ये कि हम सब अपनी जिंदगी बस दो में से किसी एक माइंडसेट के हिसाब से जीते हैं, और यही एक चीज हमारी पूरी दुनिया तय कर देती है। तो सवाल ये है कि ये दो माइंडसेट हैं क्या? चलिए अब इनको जरा गहराई से समझते हैं और शुरुआत करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट से। फिक्स्ड माइंडसेट, इसका सीधा सा मतलब है वो सोच जो ये मानकर चलती है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारा टैलेंट, ये सब जन्म से ही फिक्स्ड है। मतलब पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग मानते हैं कि भाई इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर इसके ठीक उलट है ग्रोथ माइंडसेट। ये सोच मानती है कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अरे इसे तो मेहनत से, लगन से और लगातार सीखते रहने से और बेहतर बनाया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हम हर दिन, हर पल खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। आप जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए, कितना साफ है। एक तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान चैलेंजेस से बचता है, उसे फेलियर से डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान चैलेंजेस को अपनाता है और फेलियर को सीखने का एक मौका समझता है। और तो और दूसरों की कामयाबी फिक्स्ड माइंडसेट वाले को डराती है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले को इंस्पायर करती है। तो एक मिनट रुककर खुद से पूछिए, जब कोई किसी काम में फेल होता है तो वो उसे एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह देखता है या फिर सीखने के एक मौके की तरह? बस यही एक सवाल बता देता है कि किसी की सोच किस तरफ जा रही है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये सोच हमारे करियर, हमारे रिश्ते, हमारी पर्सनल ग्रोथ, मतलब जिंदगी के हर पहलू पर बहुत गहरा असर डालती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं करियर और बिजनेस की दुनिया की। यहाँ पर तो माइंडसेट कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क तय कर सकता है। यहाँ देखिए, काम की जगह पर दोनों माइंडसेट कितना अलग बर्ताव करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान किसी भी फीडबैक को पर्सनल अटैक समझता है और कोई भी रिस्क लेने से कतराता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फीडबैक को एक गिफ्ट की तरह लेता है कि चलो इससे सुधरने में मदद मिलेगी। वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि पैशन और मेहनत ही कामयाबी की असली चाबी है। अच्छा, करियर से हटकर अब बात करते हैं रिश्तों की। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते तो दिल से चलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी सोच, हमारा माइंडसेट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर रिश्ता सच्चा है तो सब अपने आप सही हो जाएगा। वो मुश्किल बातों से बचते हैं और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सारा दोष पार्टनर पर डाल देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग,
वो समझते हैं कि रिश्तों को मेहनत और समझदारी से बनाना पड़ता है, सींचना पड़ता है। उनके लिए तो लड़ाई झगड़ा भी एक दूसरे को बेहतर समझने का एक मौका होता है। चलिए अब स्पोर्ट्स और आर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। यहाँ तो नेचुरल टैलेंट की बात बहुत होती है ना? पर क्या सच में सिर्फ टैलेंट से ही काम चल जाता है? माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता, बास्केटबॉल के भगवान माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्हें उनकी हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। उनका ये कहना कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ हूं और इसीलिए मैं कामयाब हूं, ये बात साफ कर देती है ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, ग्रोथ माइंडसेट से आती है। फेलियर को सीढ़ी बनाना, गिरकर उठना और मेहनत करते रहना, असली टैलेंट तो यही है। अब आते हैं एक बहुत ही सरप्राइजिंग पॉइंट पर। हम सब क्या सोचते हैं कि तारीफ करना तो अच्छी बात है, लेकिन कैरल ड्वेक की रिसर्च कहती है सावधान, गलत तरीके से की गई तारीफ फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। सोचिए, जब हम किसी को कहते हैं अरे वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तो हम अनजाने में उनमें एक फिक्स्ड माइंडसेट डाल रहे होते हैं। इससे उन पर हमेशा स्मार्ट दिखने का एक प्रेशर बन जाता है और वो गलतियां करने से डरने लगते हैं। लेकिन अगर हम कहें वाह तुमने इस पर बहुत मेहनत की है, तो हम ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे वो समझते हैं कि रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है कोशिश करना और सीखना। तो याद रखिए, सही तारीफ हमेशा प्रोसेस की होनी चाहिए, मेहनत की, स्ट्रैटेजी की, हार न मानने की, सुधार की, चैलेंजेस का सामना करने की। यही वो तारीफ है जो बच्चों में, स्टूडेंट्स में और हमारे साथियों में सीखने की भूख जगाती है। तो सवाल उठता है कि क्या कोई अपने फिक्स्ड माइंडसेट को बदल सकता है? जवाब है बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं कि हम ग्रोथ माइंडसेट को अपना कैसे सकते हैं। साइंस की एक बहुत ही कमाल की खोज है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर नहीं है, बल्कि प्लास्टिक की तरह लचीला है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नई कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में नए रास्ते, नए कनेक्शंस बनते हैं और ये समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। मतलब हमारी सोच सच में हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर बदल सकती है। तो किसी भी चीज में महारत हासिल करने का एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, बिना किसी बहाने के अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें। स्टेप 2, चैलेंज का सामना करें, उससे जूझें और सुधार की पूरी कोशिश करें। स्टेप 3, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी स्ट्रैटेजी को बदलें। और स्टेप 4, अपनी मेहनत का नतीजा देखें और मास्टरी की तरफ बढ़ते जाएं। इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं? कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। अपनी सेल्फ टॉक को बदलिए। मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं ये अभी तक नहीं कर सकता। येट शब्द बहुत पावरफुल है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। चैलेंजेस को खतरे की तरह नहीं, मौके की तरह देखिए और दूसरों की कामयाबी से जलने के बजाय उनसे सीखिए। तो अब हम अपने इस डिस्कशन के आखिर में आ गए हैं और एक बात हमेशा याद रखनी है, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक सफर की शुरुआत है। ये जो लाइन है ना, सोच सिर्फ सोच नहीं होती, सोच आपका भविष्य बनाती है, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हमारी सोच हमारे एक्शंस को गाइड करती है और हमारे एक्शंस ही हमारा भविष्य तय करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, ये तो लाइफ लॉन्ग सीखने और बेहतर बनने का एक सफर है। और यही वो सोच है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में टिके रहने का हौसला देती है। तो जाने से पहले इस एक सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा, आज वो कौन सी एक बिलीफ है, कौन सी एक सोच है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है और हम उसे बदलना कैसे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, असली कामयाबी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारी सोच बदलती है। अगर आपको इस डिस्कशन से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।